Good morning to all. We are on our chapter 5, the fundamental unit of life. पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में और गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था. Now today we are going to read about the mitochondria. Mitochondria are small sausage or rod-shaped bodies which are called the powerhouse of the cell. They are associated with cellular respiration and are the sources of energy. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो छोटे सॉसेज या रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन्हें सेल का पावर हाउस भी कहते हैं. पावर हाउस का मतलब है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. दे आर एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल में जो रेस्पिरेशन होता है उससे जुड़े होते हैं और सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. द शेप में बी फिब्रिलियर, स्फेरिकल, ओवल, सॉसेज शेप एंड डिस्कॉइडल. जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है वो फिब्रिलियर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, गोल, ओवल शेप हो सकता है, सॉसेज शेप्ड हो सकता है और डिस्कॉइडल हो सकता है. The number of mitochondria depend upon the metabolic state of the cell. They are more in growing, dividing and metabolic activities active cells. माइटोकॉन्ड्रिया कितने होंगे, किसी सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये डिपेंड करता है सेल की मेटाबॉलिक स्टेट के ऊपर. अगर किसी सेल की मेटाबॉलिक स्टेट यानी फूड को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे और अगर कम है तो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा. दे आर मोर इन ग्रोइंग, डिवाइडिंग एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव सेल्स. नो स्ट्रक्चर. इस चैप्टर में तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पहला तो था वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और सेकंड क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझाइए. ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा. माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंड बाय एन एनवेलप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद अ फ्लड मैट्रिक्स. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 2 लेयर का बना हुआ, 2 मेम्ब्रेन यानी कि 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड मोर परमेबल. इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की मेम्ब्रेन है बिल्कुल स्मूथ है, जबकि इसकी जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है ये थोड़ी सी, इसमें कुछ उभार होते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकले होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं. आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी बाहर की जो लेयर है वो बिल्कुल स्मूथ है और ये परमेबल होती है, पूरी तरीके से परमेबल होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं या हम कह सकते हैं इनफोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी, और इस क्रिस्टी की वजह से ये थोड़ी सेमी परमेबल हो जाती है. The outer membrane is smooth and more permeable while the inner membrane is semi-permeable. It usually produces numerous infold or inward finger-like projection called cristae, जो मैंने आपको समझाया था, जो इनर वॉल पे क्रिस्टी प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. द क्रिस्टी ग्रेटली इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू होल्ड अ वैरायटी ऑफ एंजाइम. एक्चुअली इस क्रिस्टी का काम क्या होता है, ये जो क्रिस्टी होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस के एरिया को बढ़ा देती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की लेयर होती है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और कई तरीके के एंजाइम्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है. जो माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम को अपने साथ रखता है, उन एंजाइम्स को कैरी करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है क्रिस्टी की वजह से. क्रिस्टी एंड इनर मेम्ब्रेन्स बेयर माइन्यूट F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम्स. जो क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं ऑक्सीसोम्स, पाए जाते हैं. एटीपी सिंथेसाइज ऑकर ओवर F1 पार्टिकल. एटीपी का निर्माण जो है वो इन्हीं F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स की मदद से होता है. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इनक्लोज अ मैट्रिक हैविंग डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स होता है इसके पास अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और इसके अपने एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. आई रिमेंबर माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसका खुद का अपना डीएनए होता है. द डीएनए एंड राइबोसोम मेक द माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस. इस डीएनए और राइबोसोम की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेमी ऑटोनोमस हो जाता है और दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन और एंजाइम. और इसी वजह से, क्योंकि इसमें डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से अपना खुद का प्रोटीन और खुद के एंजाइम्स को बना सकता है. तो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले कहा था कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर टर्म एज सेमी ऑटोनोमस, तो अब मैं उसका आंसर आपको बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहा जाता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. पहला रीजन है माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है जो खुद को ही इंडिपेंडेंटली रिप्लेट करता रहता है, मतलब खुद 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से खुद ही अपनी कॉपीज बना लेता है. सेकेंड पॉइंट है
ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, हमारे शरीर में 3 तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तीनों तरह के आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। M फॉर मैसेंजर आरएनए, T फॉर ट्रांसपोर्ट आरएनए और R फॉर राइबोसोमल आरएनए। तीसरा पॉइंट, इट्स मैट्रिक पॉसेस इट्स ओन राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अपने राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब राइबोस खुद के। भाई पहला पॉइंट था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए। दूसरा पॉइंट था कि जो तीनों तरह के आरएनए होते हैं वो तीनों आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो मैट्रिक्स है इसका, जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। इट सिंथेसाइज सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन को बनाता है, अपने खुद के प्रोटीन खुद बनाता है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो नया माइटोकॉन्ड्रिया है वो पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के से ही बनता है। पुराना माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर ही नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सम प्रोटीन इट डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। और कुछ प्रोटीन के निर्माण के लिए, कुछ प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डीएनए के प्रोटीन पर डिपेंड रहता है। तो कुछ कुल मिला के 5 पॉइंट है जो सबसे मेन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, पहला पॉइंट। जिसके पास तीनों तरह के आरएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास, mRNA, tRNA, rRNA, ये तीनों आरएनए प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स खुद बनाता है। और नया माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा पुराने माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से ही बनता है। ये 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 5 पॉइंट है जिनकी वजह से हम इसे सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। तो इस डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी का सोर्स होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकंड पॉइंट बनता था इसका स्ट्रक्चर, कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका डायग्राम और स्ट्रक्चर जो मैंने आपको भी समझाया कि इसकी जो ओवल शेप में पाया जाता है और इसकी जो आउटर सरफेस होती है एकदम स्मूथ होती है, परमेबल होती है, जबकि जो इनर सरफेस होती है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसके ऊपर क्रिस्टी पाई जाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी कहते हैं और ये सेमी परमेबल होती है। दूसरा पॉइंट इसके स्ट्रक्चर में आएगा कि इसका जो क्रिस्टी होता है, क्रिस्टी का काम क्या है? क्रिस्टी जो है सरफेस इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है अपने खुद के एंजाइम्स को और ज़्यादा तरह के एंजाइम्स को होल्ड करके रख सकता है। थर्ड पॉइंट है कि इसका अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन जो बनता था वो था व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया टर्म सेमी ऑटोनॉमस, जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, और ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो एटीपी की फुल फॉर्म जो है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई रिपीट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक न्यूक्लियस, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। आगे हम पढ़ेंगे एटीपी। रिमेंबर पॉइंट्स। एटीपी इज ऑफन रेफर्ड एट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का सेल की जो एनर्जी करेंसी है, मतलब सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो वो है एटीपी। एटीपी से ही सेल को एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो आर द मेन साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। दे ब्रिंग अबाउट complete ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की मेन साइट है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पर ही सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा ये फूड का जो फूड स्टफ होता है उसका पूरी तरीके से कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देता है और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक आपका होगा क्लोरोप्लास्ट, उसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।